मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंदकुंदादेव जयंती सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय वंदितु सर्वसिद्धेर्वमचर्मणो गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुणं सुरकेवली फणिन् सुरकेवली फणिन् श्री समसाजी ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अपना तद विशुद्ध ज्ञान अधिकार और इसके अंदर गाथा नंबर चल रही है अपनी 345 46 47 और 48। इसके अंदर कल एक गाथा रह गई थी जय सेनाचार्य की। जो गाथा चल रही थी उसमें एक गाथा थोड़ा सा रह गया समझने के लिए, वो समझ लेता है उसे। हम्म। दो जीवों को समझाने लगाता है। दो जीव कौन से हैं? एक है बोधमती और एक है सांख्यमती। दो जीवों को लगातार समझाया जा रहा है शुरू से लेकर हमारे यहाँ अब तक। दो पक्ष, दो न्यायों के दो पक्ष खड़े हो गए हैं। एक कहता है वस्तु क्षणिक है, क्षण क्षण उपजती है, क्षण क्षण उपजती है, वस्तु ही नहीं उत्पन्न होती है। तो वस्तु ही नहीं उत्पन्न होने से उसमें क्षणिकवाद का प्रसंग आ जाता है। दूसरा मत खड़ा होता है कि नहीं वस्तु क्षणिक नहीं है भैया, वस्तु तो नित्य है, सदाकाल रहने वाली है, क्षणिकपना उसके अंदर है ही नहीं वस्तु के अंदर। वस्तु तो सदाकाल नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है। ऐसा दूसरे व्यक्ति का कहना है। हम्म। लेकिन उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, ऐसे मंत्र को वे दोनों नहीं जानते। क्योंकि दोनों ने क्या करा है, एक एक पक्ष को दोनों ने पकड़ लिया। एक ने एक पक्ष पकड़ लिया और एक ने दूसरा पक्ष पकड़ लिया। तो बात चल रही थी जो एकांत से करता है वही भोगता है, अथवा एकांत से अन्य करता है अन्य ही भोगता है, इस तरह जो कहते हैं वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कहते हैं जो जीव शुभ अशुभ कर्म करता है वही एकांत से उसके फल को भोगता है। कौन सा मति है, बुद्धमति की सांख्यमति जिसकी बात चल रही है? मति समझा तो रहे हैं ना कि अनंत के मत से बाहर है। तो अनंत के मत से बाहर तो मिथ्या दृष्टि है ना। तो दो मत हैं, बोध और सांख्य। तो दोनों में से ये बात कौन कह रहा है कि जीव शुभ अशुभ कर्म करता है वही एकांत से उसके फल को भोगता है, दूसरा नहीं। ऐसा जिसका सांख्य सिद्धांत दिया आगम है। कौन? सांख्यमति। हाँ, सांख्यमति कह रहा है सदाकाल वस्तु नित्य है, नित्य है। जो करेगा भैया उसे भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म करेगा उसे भोगने पड़ेंगे, ये कर नहीं सकते ये कर्म तो भैया का है। ये सब क्या कहता है कि भैया वही भोगता है, कोई नई पर्याय नहीं बदलती। वो द्रव्य ही वही रहता है, द्रव्य ही कर्मों को भोगता है। तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अनंत के मत का नहीं है, क्योंकि वो सांख्यमति है। तो कह रहे हैं वह मिथ्या दृष्टि क्यों है, उसको समझा रहे सांख्यमति। कह रहे यदि एकांत रूप से जीव को सांख्य मत के समान नित्य कूटस्थ टंकोत्कीन अपरिणामी माना जाए, तो जिस जीव के द्वारा मनुष्य भव में नरक गति की योग्य पाप कर्म किया गया है, तो स्वर्ग गति के योग्य पुण्य कर्म किया गया है, उस जीव का नरक में या स्वर्ग में गमन सिद्ध होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार शुद्धात्मक अनुष्ठान से मोक्ष भी सिद्ध होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसने जीव को नित्य एकांत मान रखा है। जबकि नित्य नित्य दो वस्तु के धर्म है, वो नित्य नित्य माना, पर्याय मानता ही नहीं है। अब पर्याय को हटा दिया उसने वहां से कि भैया पर्याय भोगती है। वो तो जीव ही जीव है, जीव ही जीव है, पर्याय ऐसा लगता है कि वास्तव में सत्य बात कह रहा है ये। ऐसा महसूस होता है जैसे दो मत खड़े हुए, एक क्षणिकवाद एक सांख्य मत। तो क्षणिकवाद तो अपन लोग मानते ही नहीं है कि भैया क्षणिकवाद तो, क्योंकि वो तो क्षण क्षण नया नया जीव उत्पन्न होता है, वैसा तो लगता ही नहीं है। लेकिन ये सांख्य मत वाला ऐसा लगता है कि सत्यवाद करता है भैया, और निश्चयवासी जैसे ही लगता है ये। जैसे निश्चय वाला बात करता है अपने यहाँ, ऐसे ही निश्चयवासी वाली बात करता है बिल्कुल ये। और लगता है कि वो बातों को सत्य है भैया। जीव ही करता है, जीव होता है, नित्य है, जीव जीव है, परिणामी है, जीव सदा काल अखंड है, अमूर्तिक है। वो ऐसी ऐसी बातें करेगा बिल्कुल एकदम बढ़िया मिला करके। लेकिन वो भ्रम में है।
क्योंकि वो वस्तु को नित्य नित्यात्मक नहीं जानता। वस्तु को अब समय सार जी की भाषा में जाके जाओगे तो कूटस्थ है, अखंड है, एक है नयों से पार है, वो सब बात कहती हैं वहां पर। लेकिन वहां पर पर्याय हैं नहीं ये नहीं कहते, वहां पर्याय को गौण करके कथन करते हैं। द्रव्यार्थी की नहीं, पर्यार्थी की नहीं। पज्जय मूढ़ाई पर समिया, वो जिस पर जिसकी दृष्टि पर्याय पर है वो मूढ़ है, और जिसकी दृष्टि मात्र द्रव्य पर है वो सम्य दृष्टि है। लेकिन दृष्टि द्रव्य पर होने पर पर्याय का अभाव कर देता है क्या वो? पर्याय का अभाव करके द्रव्य को पैदा करता है क्या? एक समय के अंदर ही दो दृष्टि, पर्याय भी है द्रव्य भी है, लेकिन द्रव्य दृष्टि ऊर्ध्व है, पर्याय दृष्टि गौण है, लेकिन पर्याय भी है। तो इसलिए वो जो मान रहा था कि एकांत से वही जीव भोगता है, तो उसके नास्तिक करी, उसे कहा भैया वो तो तू मानता है जीव परिणामी है, तो इस स्वर्ग नरक में कौन जाता है, पर्याय जाती है कि द्रव्य जाता है? तो उसे समझाने के लिए ये सब बातें करी गई हैं। देखो कर्ता कर्म अधिकारी भी ये बात समझा रहे थे, सांख्य मत को, बौद्ध मतियों को। कर्ता कर्म अधिकार चला था ना, और पूरे अधिकारों में समझा ही रहे हैं। बार बार पकड़ना ही आता है, बौद्ध मति का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आया, तो यहाँ फिर पकड़ यही आ गया। तो ये बार बार एक ही पकड़ रिपीट क्यों हो जाता है? सांख्य वही शुद्धात्मा, वही सांख्यमति, वही निश्चय, वही व्यवहार। अब बारंबार समय सारजी पढ़ोगे आप, तो बारंबार वही विषय रिपीटेशन 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 सा लगता है कि ये तो विषय वही रिपीट हो रहा है भाई, कोई नई बात तो इसके अंदर है नहीं, वही वो बात रिपीट है। हमारा कानून है ना, कानून के अंदर धाराएं लिखी हुई हैं। धाराओं के अंदर क्या लिखा हुआ है? इसे दंड मिलेगा, उसे दंड मिलेगा, ऐसे दंड मिलेगा। तो मूल क्या है उसका? बार बार दंड क्यों आ जाता है? दंड शब्द बार बार जो भी सेक्शन पढ़ो दंड मिलेगा, जो भी सेक्शन पढ़ो दंड मिलेगा, क्यों? क्यों आ जाता है दंड बार बार? क्योंकि जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। और धाराओं के अंदर क्या है? उन सब के अंदर, उन सब धाराओं के अंदर दंड के प्रावधान है। ये कानून है, ऐसा नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। ये कानून है, जो ऐसा नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। यहाँ पर भी कानून है। यहाँ पर कानून क्या है? यहाँ पर कानून अनेकांत है। कानून क्या है यहाँ पर? यहाँ अनेकांत कानून है। अब ये पूरा ग्रंथ पढ़ लेना, को समझाएंगे व्यवहार निश्चय लगा करके। व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है। और श्रद्धा के अंदर बिठाएंगे, ज्ञान में बिठाएंगे, और चारित्र के अंदर बिठाएंगे, और अनेकांत को हटाएंगे। और जो इसके विपरीत मान लेता है, उल्टा सीधा मान लेता है, उसके लिए दंड के प्रावधान क्या क्या है वो बताएंगे। वो अनंत के मत का नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है, वो बाहर है। और बारंबार इसी को समझाते रहेंगे। तो जैसे ना आचार्य ने कहा, तो रिपीटेशन बहुत हो जाता है इस चीज से। तो ये तो रिपीटेशन तो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म के अंदर रिपीटेशन अच्छा है। उन्होंने लिखा उसके अंदर, जो अध्यात्म ग्रंथ है ना, उनमें रिपीटेशन चलता है बात का, बारंबार बारंबार। तो वे कहते हैं रिपीटेशन जो है ना, ये रिपीटेशन अच्छा है, रिपीटेशन बुरा नहीं है। कोई समझे रिपीटेशन बुरा है क्यों? क्योंकि अनादिकाल से संस्कार उपजता है ना बारंबार मिथ्यात का, तो संस्कार को संस्कार से ही तोड़ते हैं। और संस्कार किससे टूटता है? वो बारंबार अभ्यास के संस्कार से टूटता है। दूसरी बात, समय सारजी पढ़ते पढ़ते सर्व विशुद्ध ज्ञान पे अधिकार पे आने के बाद भी जीवों के अंदर भ्रांति रह जाती है। यहां तक तो आया, लेकिन क्या रह जाती है यहां तक भी? भ्रांतियां रह जाती हैं। उन भ्रांतियों का अभाव करने के लिए इन गाथाओं की रचना करी जा रही कि यहाँ भी तेरी को भ्रांति न रह जाए। माल तो शुद्ध खा रहा है, एक भ्रांति न रह जाते रहे कोई। या शुद्ध माल के अंदर। और वो नेता बन जाते हैं ना, वो छोटा सा आदमी था, बड़ा 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 और बड़ा बना, नेता बन गया, मंत्री बन गया। अब बताओ मंत्री के ऊपर कानून लगता है कि नहीं लगता? चोरी का, चकारी का, कुछ भी गलत काम करे उसके ऊपर कानून अप्लाई होती नहीं होते? कानून तो उसके ऊपर अप्लाई होता है, चोरी करेगा कुछ करेगा वो भी करेगा, वो भी पकड़ा जाएगा, उसको भी दंड के प्रावधान है। ऐसी सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार तक तो आ गया, त्यागी बन गया, व्रती बन गया, सारे पढ़ लिया, दिमाग में छह में छा गया, सब छा गया। लेकिन यहां तक भी जीवों के मिथ्यात्व का अंश पाया जाता है। तो कैसे कैसे मिथ्यात्व के अंश पाए जाते हैं? जो हम क्या है ना, मुमुक्षु होता है तो सुन लेता है आत्मा, आत्मा तो एक स्वच्छंदी सा हो जाता है कि भैया आत्मा है, तो सुन लिया, तो अपना थोड़ा सा इजी कर लेता है अपने आप को। इन सब कंफर्ट जोन में आ जाता है, फिर वो उसके बाद आत्मा सुनने के बाद ये सब टाइट जोन से निकल के वो थोड़ा कंफर्ट जोन में शिफ्ट हो जाता है। और वो सोता भी रहता है, चलता भी रहता है, कुछ उल्टा तो खाना पीना भी चलता रहता है। ढकता किससे रहता है? नहीं नहीं, ये तो भैया हम तो आत्मा है, और ये तो कर्मत पर्याय है, और ये तो परिणाम स्वतंत्र है।
तो ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहेगा, वो सब उससे ढकता ही रहेगा, वो ऐसे चलता रहेगा जीवन उसका। लेकिन यहां तक भी तेरे मिथ्यात्व के गड्ढे पाए जाते हैं, मिथ्यात्व के गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों में तू गिर जाता है, डूब जाता है। उन गड्ढों को भरने के लिए आचार्य देव गाथाएं यहाँ पर लिखते हैं। अब सदाकाल तू सोचता हो तो अध्यात्म की आत्मा आत्मा पढ़ाएंगे और तू आत्मा सुर के और मदोन्मत हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। बहुत स्पष्ट निर्णय इसके अंदर कराया जाता है। ठीक है ना, अभी अपनी एक गाथाएं हो गई है। अब इसके अंदर कलश आ रहे हैं, 3 कलश आएंगे इसके अंदर, कलश हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। अमृतचंद देव को बहुत मजा आया इन गाथाओं के ऊपर, हो सकता है हमें शायद मजा ना आ रहा हो, लेकिन अमृतचंद देव को बहुत मजा आया इन गाथाओं को, इसलिए तो कलश लिख दिए। नहीं तो कलश काय को लिखते हैं, इतने सारे का 3 3 कलश लिख दिए। ये भाई झूमते हैं अमरचंद देव। क्या है वो तो इन गाथाओं के द्वारा जब आते हैं तो झूमते हैं, हमें लगता है कि विषय नॉलेज का है बस खाली, और उन्हें आनंद का विषय लगता है इन्हीं के अंदर ही। तो कहीं हम उस गाथाओं के अंदर से आनंद हम नहीं उठा पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी हमारी गलती है। उठा नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं समस्या उन्हें लगा, कहने लगे भ्रांति निकाल दी बहुत बड़ी हमारे अंदर की। तो आनंददायी गाथाएं हैं। ये सांख्यमति ने समझाया, बोधमति ने समझाया, ये जो हमारे अंदर की भ्रांति, और आचार्य अमृतचंद देव छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले हैं, उन्हें इन गाथाओं को पढ़ पढ़ के आनंद आ रहा। आज हमें क्या लगेगा, क्या लगेगा हमारी बात थोड़ा ना है। हम तो निकल आए हैं, इन बात निकल आए हैं। हम तो कोई बात नहीं है, हमें तो भैया हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य अमृतचंद देव को तो कोई भ्रांति नहीं होगी ना इस संबंध में। सांख्य मत के संबंध में, बौद्ध मत के संबंध में। तो उसके बाद भी उन्हें इतना आनंद आ रहा है इन गाथाओं को पढ़ करके कि 3 3 कलश उसके ऊपर लिख रहे हैं बता। अभी चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन जब तक जीव अपना आनंद ना वेदे, तब तक भोगों में ही लगा रहता है। भोगों को ही वेदता रहता है और भोगों में सुख मानता रहता है। लेकिन जिस क्षण जीव अपना आनंद का अभ्यास करे और एक तरफा का बुद्धि गांठ बांधे कि आनंद आत्मा के अंदर है, और आनंद के नाम पर मोबाइल में ना घुसे, टीवी में ना घुसे, भोगों में ना घुसे, आनंद के नाम पर आत्मा में घुसे। क्यों? क्योंकि सुख का केंद्र, आनंद का केंद्र कहाँ है? आत्मा के अंदर है कि बाहर दूसरी जगह है? आत्मा के अंदर ही ये है। अपने क्या है ना, मन नहीं लगता तो इससे बात कर ले, मोबाइल देख ले, कभी याद आती है मेरा मन नहीं लग रहा तो आत्मा को देख ले। आत्मा को थोड़ा सा, भाई आनंद मूर्ति आत्मा है कि नहीं है? ये बताओ। आनंद मूर्ति आत्मा साक्षात विराजमान है कि नहीं है? सामने ही है कि दूर है? तू ही है कि कोई और है? लेकिन ऐसा आनंद मूर्ति आत्मा का वेदन न करके वो भोगों में सुख मानता हुआ भोगों में जाके गिर पड़ता है, ऐसा लिखा। जैसे वो कीट पतंगा होता है ना, और वो लो जलती है, तो वो उड़ उड़ करके वो लो के पास जाता है बार 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 बार। वो लो के पास कौन ले आता है उसको? उसे कहते हैं भाई जल जल जाएगा, मर जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है बस। और जाके लो में पंख जल जाते हैं, जल जाता है। ऐसे चाशनी के ऊपर मक्खियाँ उड़ती रहती हैं, चिपकती रहती हैं उसके ऊपर, और उसी के अंदर गिर के क्या हो जाता है? मर जाती है। ऐसे ही ये विषय भोगों का लपसी लोलुपी, अभ्यास करता नहीं, जानता है नहीं, पढ़ लेता है, लेकिन आत्मा किसे कहते हैं, आनंद कैसे आत्मा के अंदर से उठता है, उसका ना जानता हुआ विषयों में डूब डूब कर मरता है बारंबार। ऐसा। चलो अपन लोग कलश पढ़ रहे हैं, कलश नंबर 209। इन गाथाओं का नंबर कलश है। और देखो अमृतचंद देव क्या कहते हैं इन कलशों के बारे में, इन गाथाओं के बारे में। कर्तुर्वेदितुश्चयुक्तवसितो भेदोऽस्तु भेदोऽपि वा कर्ता वेदिता च मा भवतु वा वास्तवेव सञ्चित्यताम् प्रोता सूत्रैवात्मनि निपुणैर्भेतुं न शक्या क्वचित् चिच्चिन्तामणिमाणिकेयमभितोऽप्यैकचकास्तवेव ना। शार्दूल विकड़ित छंद है। जैसे शेर घूमता है उसको बोलते हैं शार्दूल विकड़ित। समझ बता जा रहे थे ना आपने, तो वे कहते थे मैं शेर की भांति विचरण करता हूँ, जिसे तत्वों के संबंध में शंका हो वो चर्चा कर ले आकर के। ऐसे पठान पंडित थे हमारे, समझ बचा रहे हैं। कलश कहते हैं देखो इसका। अब इस काव्य में आत्मानुभव करने को कहते हैं। क्या कहा उत्थान क्या इसकी? ये जो कलश लिखा, ये कलश लिखा है, क्या 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 लिखा? कि तू जब तक आत्मा अनुभव नहीं करेगा तब तक कोई ना कोई मत तेरे पीछे लगा रहेगा।
अब तू सांख्य मति के भेद पढ़ ले, संख्यात, बौद्ध मति के भेद पढ़ ले, संख्यात, या कोई और अन्य मत चार भाग पढ़ ले, वेदांत पढ़ ले, जो पढ़ता हो पढ़ ले, तुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबके अंदर एक कॉमन मिस्टेक पाई जाएगी। सबके अंदर कॉमन मिस्टेक। क्या मिस्टेक कॉमन? आत्मानुभव के अनुभव से शून्य है। अभी वो कसाई का जी हो, तो कि अपने मंदिर में आता हो, तो अपन तो दोनों को भेद, भैया ऐसे कैसे दोनों समान हो जाएंगे? ये भैया वो इतना हिंसक जीव है, इतना हिंसक प्राणी है, और ये मंदिर में आने वाला प्रसाद वाला आदमी है, तो तुम दोनों समान कह दोगे? कि जहां से फर्क है दोनों के अंदर, वहां से फर्क है। वो मंदिर आता है, वो कसाई है, वो बहुत हिंसा करता है, वो भेद है। लेकिन द्रव्य दृष्टि दोनों को नहीं है, इस अपेक्षा से अभेद है। दो इस अपेक्षा दोनों मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि दोनों आत्मानुभव से शून्य हैं। अब ये जीव प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच जाए, और नरक के अंदर कृष्ण लेस्या वाला जीव भी हो, तो दोनों व्यक्ति को समान कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को संसार से निकलने का मार्ग नहीं पता। दोनों संसारी हैं, दोनों मोही हैं, दोनों आत्मानुभव से रहित हैं। अभी चार गाथाएं पढ़ाई हैं, किसकी पढ़ाई? आत्मानुभव करने को कहते हैं। एक एक गाथा के अंदर आत्मानुभव है वास्तव में, समझना चाहे तो समझ। रत्नों का व्यापारी हो तो रत्न खोजता है। श्लोक। कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के वश से भेद हो या अभेद हो, अथवा कर्ता अथवा भोक्ता दोनों ना हो, वस्तु ए संचित्यताम, वस्तु का ही लो करो। अनुभव करो। वस्तु मन अपने द्रव्य का, अपनी वस्तु का, अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा के अनुभवी हैं सो मोक्षगामी हैं, सो समस्त नयों के पारगामी हैं। और जो अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करते, वे सब मोक्ष मार्ग से बाहर है। यदा कदा मर पच करके भी तत्व का कौतूहली हो, यानी अपनी आत्मा का अनुभव करो। कोई भारी काम है आत्मा का अनुभव करना, कहीं दूर से लेकर आना है, कहीं बहुत दूर बैठा हुआ है। कोई आड़े आ रहा है उसके, कोई मना कर रहा है भोगने के लिए। वस्तु का अनुभव करो। जैसे चतुर पुरुषों के द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती, उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूपी चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती। क्या उठाया उन्होंने सार इसका? कि तुम करता कह रहे, भोगता कह रहे, करता नहीं कह रहे, भोगता नहीं कह रहे, ये करता है वो भोगता है, बातें बहुत कर लिया। अब क्या करो? एक शुद्ध चिन्मात्र वस्तु का अवलंबन लो। अनुभव करो। जो शुद्ध चिन्मात्र की दृष्टि वाले हैं, वे समस्त नयों नयों के सार को जानते हैं। और जो शुद्ध आत्मा के अनुभवी नहीं है, वे नयों के सार को नहीं जानते हैं। जैसे कोई चतुर पुरुष हो, चतुर पुरुष हो, और वो माला के डोरी के अंदर मोती घेरता हो। ये कर सकता ना ये बेवकूफ आदमी? ये काम तो जो माला बनाते हैं, छोटे छोटे आदमी होते हैं, कर लेते हैं ना काम। ये धागे के अंदर सुई लगाई और उसके अंदर मोती पिरो दिए। पिर सकते हैं? नहीं पिर सकते? जो मोती बिखरे हुए थे, वे सारे कैसे उसमें आ जाते हैं? एक रूप में आ जाते हैं। और एक रूप में आने से सुंदर बन जाते हैं, और क्या बन जाते हैं? हार बन जाते हैं। वही मोती कौन से? जो बिखरे हुए थे। जैसे एक बार धागे के अंदर मोती आ जाने के बाद बिखरते नहीं हैं। देखा ना, माला भेदी नहीं जा सकती। जैसे वस्तु एक रूप होती है, सुंदरता को पाती है। धागा भी है, मोती भी है, और सुंदरता भी है। और धागे अलग घेर दो, मोती अलग घेर दो, तो माला काम में आएगी फिर वो। चतुर पुरुष, चतुर माने समझदार, निपुण। संस्कृत शब्द है निपुण। निपुण पुरुष के द्वारा एक डोरे के अंदर माला पिरो दी गई है। अब वो माला जब पिर गई है, माला बन गई है, तो माला भेदी नहीं जा सकती। अब ऐसा उसमें नहीं हो सकता धागा अलग कर दे और मोती उसके अलग कर दें। उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई, देखो आचार्य देव दृष्टांत से भी समझाते हैं। दृष्टांत देते हैं, सिद्धांत समझाते हैं, क्योंकि तो दृष्टांतों को परिचय है ना, और समझाना सिद्धांत है। उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूपी चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती। कोई न
प्रमाण किसे, अब क्या अनेकांत भी क्या कहें उसको, जो वस्तु का अनुभव कर रहा है, अब उसे कुछ सिद्धांत की जरूरत नहीं है, वो वस्तु का पारगामी हो गया है और समस्त द्वाशांग के पार को उसने पार प्राप्त कर लिया है। ये कहाँ शुरू गाथा में द्वाशांग का पाठी हो जाता है। बताओ, वे थे ना, अच्छा, कौन से मुनिराज थे हैं जिन्हें बहुत कम ज्ञान था, क्या नाम था? अरे नाम दिमाग से नहीं आ रहा। शिव भूति मुनिराज। शिव भूति मुनिराज को द्वाशांग का ज्ञान था कि नहीं था? नहीं। द्वादशांग का पूरा ज्ञान था। वे अपना भले ही अपना नाम नहीं जानते हो, लेकिन वो शुद्धा द्वादशांग का सार, जो आत्मा है, उसको जानते थे। तो यानी कि द्वादशांग का सार क्या था, वो उसी को जान लेते हैं। दूध का सार है घी, और दूध निकलवाए निकाले, अरे एक आदमी घी खा ले, तो दूध सारे सार को खा लेता, नहीं खा लेता, पूरे को प्राप्त कर लेते हैं, कर लेता, पूरे सार को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही जो शुद्धात्मा का अनुभव है, यस्तत्व वेदी च्युत पक्षपातई, ये तत्वों का वेदी, आत्मा का अनुभव करने वाला, तत्वों को सबको जान लेता है, तत्वों के सार को जान लेता है, वस्तु जान लेता है। अब ये जो इसने आत्मा का अनुभव कर लिया, अब ये किसी से तीन काल में भेदा जा नहीं सकता। अब ये सिद्ध बनेगा जी, और अनंत अनंत काल तक अपने सुख का अनुभव करेगा। ये किसी से भेदा जा सकता नहीं है। और जिसने शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करा, वो भिदेगा, छिदेगा। छेदाए भिदाए। वो छिदेगा भी और भिदेगा भी, वो सब काम होंगे उसके। तो जिसने ये वाला चिंतामणि, शुद्ध चिंतामणि, अपने आत्मा का वस्तु स्वरूप का इसने अनुभव कर लिया, अब वो कहीं भटकने वाला संसार में नहीं। नहीं है। ऐसी यह आत्मा रूपी माला। कैसी माला? आत्मा रूपी माला। जा फेरो भैया, वो जरूरी बोलो, जा फिरते 108 बार जा फेरो, चक्कर लगाओ, परिक्रमा करो, ऐसा करो। वो लगे रहते हैं, मतलब व्यवहारवासी भी लगा रहता है, लेकिन ये नहीं जानता, बस क्या नहीं जानता कि ये सुख का आधार जो है तेरा आत्मा है। ये माला जा भगवान, ये माला तो बहुत जपी अब तक, लेकिन किसकी माला नहीं जपी? आत्मा की माला नहीं जपी। तो ये तो दृष्टांत जो है ना, ये जो माला का दृष्टांत है, आचार्य देखो बड़ा प्रिय दृष्टांत है। यही दृष्टांत उन्होंने उस 80 नंबर गाथा के अंदर उठाया। माला का, क्योंकि माला के द्वारा वो उत्पाद में ध्रुव सिद्ध होता है। कर्म से मोती आते हैं, लेकिन पीछे उसके अंदर धागा है, और मोती कर्म से आते रहते हैं, वो पर्याय है, और दोनों मिला के एक वस्तु है। बस जब वस्तु सिद्ध करनी होती है तो माला सिद्ध करते हैं, माला से। ऐसी यह आत्मा रूपी माला एक ही, कितनी अनेक है कि एक है? एक है, एक काफी है, एक है तो काफी है। एक है, गाथा है ना, एवं नाण पाणम दंसण भूतम अदिंद्य महत्तम है, द- दंसण भूतम अदिंद्य महत्तम धूमचलम नाड़म्बम मन्नेगम अपगम शुद्धम। अर्जुन सार जी गाथा है। इसके अंदर उसमें एक सिद्ध करा, एक। एवं नाण पाणम, ये दर्शन भूत अतीन्द्रिय महापदार्थ आत्मा लिखा। अतीन्द्रिय महापदार्थ, क्या लिख रहे? महापदार्थ। कितना है वो एक है। एक होने से ध्रुव है, एक होने से अचल है, एक होने से निरालंबन है, और वो एक ही प्राप्त करने योग्य है। और आचार्य देव कहते हैं मैं ऐसा मानता हूं। तो मेरी समझ तो ये समझ हमारी, ये समझ भैया हमारी भी है। ऐसी है आत्मारूपी माला एक ही, हमें संपूर्णतः प्रकाशमान हो, अर्थात नित्यत्व अनित्यत्व आदि के विकल्प छूटकर, ये सब विकल्प छूटें, और हमें क्या हो, हमें आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हो। आचार्य कुंदन देवी ये बात कह रहे हैं, और आचार्य रामचंद्र देवी भी उसके बाद में विस्तार कर रहे हैं इसके आगे, देखो भावार्थ कर रहे हैं। आत्मा वस्तु होने से द्रव्य पर्यायात्मक है। सारी बात इसी के अंदर, खेल सारा ये द्रव्य पर्याय के अंदर ही चलेगा। पर्याय से भिन्न है कि पर्याय से भिन्न है, कि द्रव्य है कि द्रव्य से भिन्न है, कि द्रव्य से भिन्न है, श्रद्धा है कि ज्ञान है कि चारित्र है, पूरा चिंतन सब समझ इसमें चलती रहेगी, जिसका लोगों को ज्ञान ही नहीं है आज के टाइम में। इसलिए उसमें चैतन्य के परिणमन स्वरूप पर्यायों के भेदों की अपेक्षा से तो कर्ता भोक्ता भेद हैं। चैतन्य का परिणमन, चैतन्य का परिणमन माने पर्याय, गुणों का परिणमन, चैतन्य का परिणमन जो पर्याय होती है, वो पर्याय के अपेक्षा से देखोगे तो कर्ता भोक्ता के भेद हैं, लेकिन चिन्मात्र द्रव्य की अपेक्षा से उसमें भेद नहीं। जो निगोद में था चैतन्य मूर्ति आत्मा,
वही सिद्ध दशा में वैसा का वैसा जाके विराजमान हुआ। कोई घटती नहीं हुई और कोई बढ़ती उसके अंदर ना घटा और ना बढ़ा। पर्याय के पक्ष से देखो तो करता है, जीता है, मरता है, सब काम करता है। लेकिन द्रव्य के पक्ष से देखो तो ना जीता एक है, मरता है, वो तो वो ही है। चिन्मात्र द्रव्य के पक्ष से भेद नहीं है। इस प्रकार भेद अभेद हो अथवा चिन्मात्र अनुभवन में भेद अभेद क्यों कहना चाहिए? इस प्रकार भेद अभेद हो ये चिन्मात्र अनुभव में भेद अभेद क्यों कहना चाहिए? इसकी बात ही नहीं है कि भेद है, कि चिन्मात्र द्रव्य में भेद नहीं है, अनुभव में भेद नहीं है, अनुभव तो साक्षात है। आत्मा को कर्ता भोक्ता ही नहीं कहना चाहिए, वस्तु मात्र का अनुभव करना चाहिए। भगवान ने बताया वस्तु का अनुभव धर्म है, तो धर्म प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? वस्तु का अनुभव करना चाहिए। कर सकते नहीं कर सकते कि हाँ तुरंत कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। जैसे मणियों की माला में मणियों की और डोरे की विविक्षा से भेद अभेद है, परंतु माला मात्र के ग्रहण करने पर भेद अभेद विकल्प नहीं है। हैं? अब वो माला ले आए बाजार से और पहनी और देखा अपना सुंदर रूप माला पहन करके, अब समस्त विकल्प की मोती कैसे धागा कैसा सब विकल्पों के पार को पार है। ऐसे चैतन्य मूर्ति तुम्हारे समझा द्रव्य से ऐसा प्रयास ऐसा, लेकिन ऐसा समझने के बाद जिस समय द्रव्य चैतन्य मूर्ति आत्मगन हो करा तो सारे विकल्प पार खत्म। इसी प्रकार आत्मा में पर्यायों की द्रव्य की विविक्षा से भेद अभेद है, परंतु आत्मा की वस्तु मात्र का अनुभव करने पर विकल्प नहीं है। आत्मा का जिस समय अनुभव करे। अब न कहाँ चला जाता है, प्रमाण कहाँ लिखा ना, न कहाँ चला जाता है, प्रमाण का सूर्य अस्त हो जाता है, अनेकांत कहाँ चला जाता है, प्रमाण ने निक्षेप को ना भेद अनुभव में दिखे, गुण बुद्धि ज्ञाता ज्ञान गे। हैं वो लिखा ना, गुण कौन है, गुणी कौन है, ज्ञान कौन है, गे कौन है, प्रमाण में निक्षेप कौन है, षटकारक कौन है। वे सारे भेद सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं किसके अंदर? एक आत्मा के अनुभव के अंदर एक शुद्ध चिन्ह मात्र भासता है, ऐसा लिखा। आचार्य देव कहते हैं ऐसा निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हमें प्रकाशमान हो, हमें ऐसा ही अनुभव हो। बाकी सब समझने की बातें हैं, समझ में आए ठीक है, लेकिन हो क्या? वो सद चैतन्य मूर्ति आत्मा ही हमें प्रकाशमान हो जाए। बच्चे पढ़ते हैं ना, तैयारी करते हैं, तो रिजल्ट आ जाए, जब रिजल्ट देखता है आपने 100% पास हुआ हूँ, तो जो तैयारी करी थी, जो मेहनत करी थी, वो सब अनुभव में आती है कि 100% अनुभव में आता है उसके? किसका वेदन करता है, उस मेहनत का कि 100% का? छात्र अनुभव में आता है। ऐसा देखो, इसके अंदर एक समस्या नाटक का कलश है, समैया है, वो पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। अनेकांत की महिमा, ये ऊपर ही लिख दिया, इसके क्या लिखा? अनेकांत की, अनेकांत की महिमा एक अनेकांत वस्तु सिद्ध कर रहे हैं भैया। एकांत वस्तु है, तोड़ के एकांत नहीं है, अनेकांत के अंदर से एकांत है। ये तोड़ के एकांत मानता है ना, ये दिक्कत हो जाता है। केई कहे जीव क्षण भंगुर, केई कहे कर्म कर तार, केई कर्म रहित, ये जहाँ नहीं है ना। केई कहे जीव क्षण भंगुर, केई कहे कर्म कर तार, केई कर्म रहित नित जमपति न अनंत नाना प्रकार। जे एकांत गहे ते मूरख पंडित, अनेकांत पखदार, जैसे भिन्न भिन्न मुक्ताहल गुण सो गहत कहावे हार। बोधमती जीव को अनित्य कहते हैं, मीमांसक मत वाले जीव को कर्म का कर्ता ही कहते हैं, सांख्यमती जीव को कर्म रहित ही कहते हैं। ऐसे अनेक मत वाले एक एक धर्म को ग्रहण करके अनेक प्रकार का कहते हैं, पर जो एकांत ग्रहण करते हैं वे मूर्ख हैं। विद्वान लोग अनेकांत को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार मोती जुदा जुदा होते हैं पर सूत्र के घूने से हार बन जाता है, इसी प्रकार अनेकांत से पदार्थों की सिद्धि होती है। और जिस प्रकार जुदा जुदा मोती हार का काम नहीं करते,
उसी प्रकार एक नए से पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, बल्कि विपरीत हो जाता है। यथा सूत संग्रह बिना मुकत माल नहीं होए, तथा साधवादी बिना मोक्ष न साधो कोय। जैसे सूत में पोए बिना मोतियों की माला नहीं बनती है, वैसे ही स्वादवादी के बिना कोई मोक्ष मार्ग नहीं साध सकता है। पद स्वभाव पूरब उदय निश्चय उद्यम काल, पक्षपात मिथ्यात पक्ष सर्वंगी से विचार। कोई पदार्थ के स्वभाव ही को, कोई पूर्व कर्म के उदय को ही को, कोई निश्चय मात्र को, कोई पुरुषार्थ को, और कोई काल ही को मानते हैं। ये क्या आगे पांच समय आ गई हैं। ये पांच बातें ली ना, ये पांच समय घटा दी उन्होंने। कोई पदार्थ के स्वभाव को, कोई पूर्व कर्म के उदय को, कोई निश्चय मात्र को, कोई पुरुषार्थ को, कोई काल ही को मानते हैं। पर एक ही पक्ष का हट ग्रहण करना मिथ्यात्व है, और अपेक्षित सभी को स्वीकार करना सत्यार्थ है। कोई कहता है कि जो कुछ होता है सो स्वभाव नेचुरल ही है, अर्थात प्रकृति से होता है। कोई कहते हैं जो कुछ होता है तकदीर से होता है। कोई कहते हैं ब्रह्मा ही है, ना कुछ नष्ट होता है ना कुछ उत्पन्न होता है। कोई कहते हैं तदबीर ही प्रधान है। कोई कहते हैं कि जो कुछ करता है काल करता है। परंतु इन पांचों में एक किसी को, पांचों में से एक किसी को ही मानना, शेष चार का भाव मानना, ये एकांत है। पांचों समवाय होते ही नहीं होते। भवितव्यता, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि, ये सब चीजें कार्य के अंदर होती हैं। लेकिन वो उनको तोड़ तोड़ के मानता है तो उसको मिथ्यामति हो जाती है। चले, पकड़ तो अपनी बड़ा है थोड़ा सा, इसको आप पढ़ लेना अलग से, क्योंकि इसके अंदर अब ये बता रहे हैं छह मत वालों का जीव पदार्थ पर विचार क्या है, कि छह मत वाले जीव पदार्थ को अलग अलग कैसे विचार करते हैं, क्या क्या मानते हैं, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद कहेंगे पांच मत वाले जो एकांतवादी कैसे कैसे मानते हैं, और जैन जो स्वादवादी हैं वे आत्मा को कैसे मानते हैं। समझ में आया आपको बात, फर्क थोड़ा सा। अलग अलग मानने वाले क्या क्या मानते हैं, और साध्यवादी कैसे समाधान उन पांचों का कर देता है, अनेकांत से कैसे मान लेता है, इसका अलग अलग है। बड़ा है, पढ़ लेना। पांचों मतों में एक एक अंक का जैन मत समर्थक है, लेकिन तोड़ का नहीं, सबको जोड़ता हुआ ऐसा। ये काफी बड़ा है। स्वादवाद का व्याख्यान उसके बाद करेंगे। एक ही अनेक है, अनेकी में एक सो, एक ना अनेक कुछ कहो ना परतु है, करता करता है, भोगता भोगता है, उपजे ना उपजत मुए ना मरतु है, बोलत विचारत ना बोले ना विचारे कुछ, भेक भेक को ना भाजन पे भेक को धरतु है। ऐसे प्रभु चेतन अचेतन की संगति सो, उलट पलट नटबाजी सी करतु है। जैसे मानो नेट नट खेल खेल रहा हो, कहीं उल्टा ऐसा। जीव में अनेक पर्याय होती हैं, एक में अनेक है, अनेक में एक है। इसलिए एक है अनेक है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक भी है अनेक भी है। व्यवहार से करता भी है, निश्चय से करता भी है। व्यवहार से भोगता भी है, निश्चय से भोगता भी है। व्यवहार से उपजता भी है, निश्चय से उपजता नहीं है। व्यवहार से मरता है, निश्चय से अमर है। व्यवहार से बोलता विचारता है, निश्चय से बोलता विचारता नहीं है। निश्चय से कोई रूप नहीं है, व्यवहार से नहीं रूप है। ऐसा चैतन्य परमेश्वर पौद्गलिक कर्मों की संगति से उलट पलट हो रहा है, मानो नट जैसा खेल खेल रहा हो, जिस नट खेल खेल रहा हो। नटबाजी विकल्प दशा, नाही अनुभव जोग, केवल अनुभव करण को नर विकल्प उपजोग। जीव को नट के समान उल्टा पुल्टी साइकिल अवस्था है, वह अनुभव के योग्य नहीं है। अनुभव के करने योग्य तो सिर्फ निर्विकल्प अवस्था ही है। अगला दिया कि अनुभव के काल में जितने विकल्प हैं उन सबका त्याग हो जाता है। ये पढ़ना है ना इसका। जैसे कोई चतुर मनुष्य ने मोती की माला बनाई, माला बनाने में चतुराई करी, लेकिन पहनने वाला कारीगर भी ध्यान नहीं देता, मस्त होकर आनंद करता है। ऐसे जीव करता है, भोगता है, एक है अनेक है, जीता है मरता है। ऐसे अनुभव में सब विकल्प त्याग त्याग देने योग्य हैं, और अनुभव का ही अमृतपान करने योग्य है। अब वो आ जाएगा आगे, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष मजाक।
हाँ, एक अनुभव। अब ये इन सब गाथाओं में से एक अनुभव निकालना। आचार्य देव ने पहले भी की गाथा, शुरू 6 नंबर गाथा, 5 नंबर गाथा में स्थापना करी थी, मैं अपने अनुभव से प्रमाण करता हूँ। शुरू में स्थापना करी थी उन्होंने। और तुम भी अपने अनुभव से प्रमाण करना। और लिखा है चूक मत जाना। किससे मत चूक जाना? कि वर्णन चलेगा, वर्णन में वह मत जाना। अपना बारंबार क्या करना? चित्रवन करना। बार बार अनुभव करना, बारंबार अनुभव करना। होता क्या है ना, अपन लोग जैसे कहते हैं, कोई कहे हमारे से, भैया तुम तो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, बच्चे तुम्हारे नहीं है, पत्नी तुम्हारी नहीं है, घर तुम्हारा नहीं है, हम पढ़ के हाँ करते हैं। और अंदर में धारा चलती रहती है, रजिस्ट्री तो मेरे नाम में ही है ना। ये कह रहे तो कहते रहे, ये पत्नी है तो मेरी ना, घर बैठी है ना, ठीक है ना, सब ठीक। अब वो कहता रहता है प्रवचन में, भैया पत्नी तेरी नहीं है, बच्चे तेरे नहीं है। और हाँ करता रहता है कि हाँ हाँ सही है सही है। अभी उसके दिमाग में ये आ जाए कि पत्नी को किडनैप करके ले गए और बच्चे उठा लिया और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री लूट ली तेरी। और बेटा अब भी सुन रहा है, पहले भी सुन रहा था, तो अब क्या फर्क पड़ेगा उसके अंदर तुरंत ही। ये अभिप्राय की वासना दिखा रहा हूँ। हम लोग हम सुनते रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, बिल्कुल कंफर्ट जोन के अंदर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन अंदर में हमारे क्या साइलेंट चलता रहता है कि नहीं वो तो सुरक्षित है ना, वो तो रजिस्ट्री तो मेरे नाम में रख रखी है ना, कागज तो मेरे सुरक्षित रखे हैं ना, ये तो कहीं नहीं गए ना। अब उनके अंदर उलट फेर हो तो आप ये समझाओ कि प्रॉपर्टी तेरी नहीं है, बच्चे तेरे नहीं है, पत्नी तेरी नहीं है, तो उसके दिमाग में क्या हलचल मच जाएगी पूरी की पूरी। अब वह क्या हुआ, बैठा था प्रवचन सुन रहा था, तो पीछे से आया एक व्यक्ति और कान में बोल गया, भाई साहब घर पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है, आप हिलना मत, यहीं बैठा रहना, नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगे। और बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। अब प्रवचन सुन रहा है कि रेट सुन रहा है, वो रेट रेट दिमाग में चल रही है उसके। प्रवचन सुन, कितना प्रवचन सुना बताओ उसने? वो पहले ही प्रवचन सुन रहा था कि ये संपत्ति तेरी नहीं है, ये सब लूट जाए चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब तेरा नहीं होता, इससे तेरा कोई मतलब नहीं है। पहले भी सुन रहा था और अब भी वही बात सुन रहा है। इन दोनों में जितना अब ये अभिप्राय हिला इसका पीछे से। अरे अभिप्राय की वासना पड़ी थी ना, अभी इसके तार हिले यहाँ से। अरे तार हिलते ही पूरा पूरा अंदर में ख्याल में आगे नहीं आ गया, ऐसे ही जैसे हम बुखार हो तो हमें कुछ भी बीमारी लग जाए, भैया फलाने के पास चले जाओ, फलाने के पास चले जाओ, अब दवाइयाँ खा लो, तो कितने ध्यान से सुनता है बैठ करके। अब वो जो जिंदगी जिंदगी भर की साधना थी इसकी कि भैया शरीर तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, एक प्राय के अंदर क्या बसा हुआ है बीज, क्या बैठा हुआ है इसके कि नहीं ये शरीर तो तू ही है। बीमारी तो करनी पड़ेगी, खाना तो खाना पड़ेगा, दवाइयाँ तो करनी पड़ेंगी, कुछ भी तो खाना पड़ेगा। ये जो अंदर में पढ़ाई की वासना चलती रहती है अंदर में, वो बैठ के सुनता रहता है, पाप बनता है पढ़ाई की वासना का इसको लगातार सदा का। इसलिए कहा बड़े पंडित जी ने, नाली में तो पानी निकल जाता है ऊपर और नीचे मैल जमा रह जाता है। जिसे इन्होंने टोटोमल जी ने अभिप्राय की वासना का नाम दिया। ये अभिप्राय की वासना से सारा बंद होता है, सारा सारा। और शपथ ले लेगा वहां नेता खड़ा हो गया, मैं संविधानिक शपथ खाता हूं और मैं ऐसा ईमानदारी से रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। जिस समय शपथ ले रहा है ना उस समय पक्का चोर है। ऐसे हम सौदा करने बैठ जाते हैं, वो नेता की बात है, ये अपनी बात है कि भैया वो ऐसी ऐसी कलाएं सीख लेते हैं बताने की समझाने की, तो शब्दों का ऐसा पारंगत हो जाते हैं कि ऐसे शब्द समझा देगा कि वो हाँ भैया बढ़िया बढ़िया, समझने वाला भी हाँ करने लगेगा और वो भी हाँ करने लगा। और दोनों के प्राय में क्या बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी ऐसी ऐसे, मेरे पैसे वहां जाने, इतने वहां जाने, और नहीं वे उनमें गड़बड़ होगी तो हमारा खराब हो जाएगा। क्योंकि प्राय के अंदर वासना में अब एक तत्व तो हाँ पड़ा हुआ है ना, और जहाँ एक तत्व पड़ा हुआ है उसका नाश हो, उसे खेद ना हो, ऐसा हो सकता नहीं है। और वो एक तो हटता ही नहीं है। क्यों? कोई वास्तविक तत्वों का अभ्यास करता भी नहीं। ये तो भूल भैया, खुद ही देखे, खुद ही समझे और खुद ही निकाले, तब तो निकल सकती है। वरना भोगों में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, कहता है भोगों में दुख है और मानता सुख है, कहता है धर्म में सुख है और मानता। मैं कहा था ना अभी कोई आ जाए, चलो अभी मोक्ष चलते हैं, भगवान आ जाए, आने नहीं है लेकिन चलो भी, चलो मोक्ष चलते हैं, अभी चलो चलो मोक्ष चलते हैं आओ। तो क्या क्या कहेगा, अभी रुक जाओ तो एक दो दिन तो थोड़ा सा व्यवस्था सेटिंग तो बना दो कि यहाँ की कैसे कैसे चलेगा, यहाँ पे कैसे चलेगा, यहाँ पे कैसे चलेगा। अपने अंदर खुद ढूंढो। कोई बिरला माल बनावे, खुद ही बनावे, खुद ही खावे, कोई ज्ञानी असन बनावे वास्तव में। ये तो अंदर से अभिप्राय में जब एकत्व निकलता है ना परद्रव्य का, तो कितनी निभारता आती है। और आत्मा का एकत्व अंदर में आता है तो कितनी निभारता उसके अंदर में आती है, तो वो अनुभव गम्य है। अनुभव के बिना पार पड़ने वाली भाई है नहीं। ये वाद विवाद से चर्चाओं से पार पड़ने वाली नहीं, कितना सुन लो कितना पढ़ लो पार पड़ने वाली है नहीं। इंद्रियों का ही पक्ष चलता रहेगा, इंद्रियों को ही पोषण चलता रहेगा, कहीं ना कहीं इंद्रियों में ही सुख मानता रहेगा।
अब यहाँ कान फटे रहते हैं ना बाहर में, वो बंद कर दो उनको एक दिन के लिए, इसको एक कमरे में बंद कर दो, तो बेचैन हो जाएगा, उठ उठ के भागेगा बार 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 बार। क्यों? वो संस्कार उसके आदत पड़ी हुई है, बार बार भोगने की संस्कार आदत पड़ी हुई है। चाहता है भाई मैं बहुत भोगूंगा, और ये मना करो तो कहता है देखो उन्होंने ही भोगा, उन्होंने ही भोगा, उन्होंने ही भोगा। सबने ऐसा काम करा। ये इंद्रियों के प्रति, भोगों के प्रति, शरीर के प्रति, और धनादि के प्रति, कुटुंबादि के प्रति, जो एकत्व का तेरा अभिप्राय अंदर में बैठा हुआ है ना, वो अभिप्राय वहां से अभिप्राय में चोट मार के तोड़ना है। ये बाहर में बातें शास्त्र तो बहुत पढ़ ली है। इसलिए आचार्य देव बार बार कह रहे हैं अनुभव अनुभव अनुभव, बार बार अनुभव को प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समस्या तेरे अनुभव ना करने के अंदर है, तो अनुभव कर लेगा एक बार तो सब समझ जाएगा सुख कहाँ पर है। और मंद कषाय में और भोगों में सुख दिखता रहता है, वहीं भागता रहता है, बस ऐसी बात है। चलो समय तो ज्यादा ही हो गया। निज निधि निज में बताई। ये अनंत उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सच बार है। नमो नमो पद। जय लक्ष्मी माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय। सब जय जनेन। भैया एंड कर दो ये बस। लीव कर लो शायद सुनने का। लीव कर लो आंटी कोने से क्लास। अभी बंद नहीं हुआ ना। आंटी लीव कर लो कोने से, कोने में लीव का बटन आ रहा होगा। लीव आ लिखा हुआ है। ले हाँ लीव कर दो। चलो एंड कर दो।